जो बच्चे एट प्रेजेंट टाइम पर 300 to 400 की रेंज में है, तुम सीधा 300 से 680 प्लस के सपने, पहली बात तो ये देखना बंद कीजिए। जमीन से सीधा छत पे जाना हो तो सीढ़ियां एक एक करके चढ़नी पड़ती है। जरूरी नहीं है इस साल भी हमें 680 प्लस पे ही कॉलेज मिलेगा, 680 चाहिए या 650 चाहिए, 640 चाहिए, नहीं भाई। आने वाले जो भी 5 महीने बचे हुए हैं, 4 से 5 महीने, इसमें किस स्ट्रेटेजी के साथ पढ़ना है। हेलो बच्चों, थंबनेल देखकर आप भी आए हो ना कि हमें भी 680 प्लस मार्क्स चाहिए। बेटा आपको बता दूं, 680 मार्क्स ऐसे नहीं आते कि मैं आऊं और एक मंत्र बोल दूं और तुम्हें 680 प्लस आ जाए। मैं सिंपल एक स्ट्रेटेजी आपको बताने वाला हूं इस शॉर्ट के अंदर, जिससे आपके मार्क्स इंप्रूव होंगे और धीरे धीरे करके 680 प्लस जा सकते हैं। पहली बात, जो बच्चे एट प्रेजेंट टाइम पर 300 to 400 की रेंज में है, या कोई 500 की रेंज में है, या कोई 600 की रेंज में है, या 650 की रेंज में है, मैं उनके लिए एक सिंपल सी एडवाइस लेके आ रहा हूं कि बेटा तुम सीधा 300 से 680 प्लस के सपने, पहली बात तो ये देखना बंद कीजिए। क्योंकि सीधा सपना ऐसा देख लोगे तो अटक जाओगे, एकदम से इतना बड़ा जंप आना संभव नहीं होता। लेकिन कौन सा जंप लिया जा सकता है? जैसे जमीन से सीधा छत पे जाना हो तो सीढ़ियां एक एक करके चढ़नी पड़ती हैं, उसी प्रकार यदि 300 to 680 जाना है तो तुम्हें भी एक सिंगल करके ही सीढ़ी चढ़नी पड़ेगी। कहने का मतलब कि एवरेज मार्क्स 300 के पास है तो आप जो उम्मीद लगाओ केवल 30 to 40 मार्क्स, कितने? 30 to 40 मार्क्स प्लस करने की उम्मीद रखिए। कैसे? ये टेस्ट हुआ, ट्राई कीजिए। जो पिछले पेपर में आपके 300 मार्क्स आए थे उसमें मिनिमम 30 to 40 मार्क्स इंक्रीज होने चाहिए। जैसे वो 340 आएगा फिर ट्राई कीजिए 30 to 40 मार्क्स इंक्रीज हो, तो या फिर मैं बात करूं 50 तक, हम इतना उम्मीद लगा सकते हैं। थोड़ी सी आप मेहनत कर लोगे तो आसानी से 30 to 40 to 50 मार्क्स इंक्रीज किए जा सकते हैं। उसी प्रकार यदि 400 है तब भी वो 50 प्लस का ट्राई करें। 500 के बाद होता क्या है कि 50 मार्क्स बढ़ाने के लिए भी वो रियल 50 मार्क्स नहीं बढ़ते, वो रियल में 550 मार्क्स बढ़ते हैं। इसीलिए ट्राई कीजिए 25 to 30 मार्क्स तो कम से कम इंक्रीज हो। 600 मार्क्स है तो ट्राई कीजिए 20 तक मार्क्स आपके इंक्रीज हो, और 650 पे खड़े हो तो बेटा 10 मार्क्स। अब आप बोलोगे सर 10 मार्क्स, 3 क्वेश्चन कर लेंगे तो 12 मार्क्स बढ़ जाते हैं, 4 करेंगे एक आधा गलत हो गए तब भी 10 बढ़ जाएंगे। लेकिन दिक्कत यह है बेटा, यहाँ 10 मार्क्स बढ़ाने के लिए तुम्हें फिर से वापस 650 तो लेने पड़ेंगे ना। ये 650 के बाद के 10 नंबर हैं, जिसको लेके आने के लिए जो भी आपके 20 से 21 दिन के बाद जो टेस्ट हो रहा है उस टेस्ट में जी जान से काम करना पड़ेगा, तभी जाके मिलेंगे। ऐसे नहीं है कि 10 मार्क्स सर ये तो वैसे ही बढ़ जाएंगे। बट हाँ, स्ट्रैटेजिकली फॉलो कीजिए। सीधा आज के समय पे नंबर ऑफ वीडियोस आ रही है। मैं आज यूट्यूब देख रहा था तभी ये मुझे वीडियो बनानी पड़ी। नंबर ऑफ टीचर बोल रहे हैं अरे 650 680 ले आएंगे, हम 720 ले आएंगे। अबे 720 में 800 नंबर ले, क्या चल रहा है ये? आप इस चीज को समझो, हमारे मार्क्स धीरे धीरे ही बढ़ते हैं, इतना बड़ा शार्प जंप आएगा वो संभव नहीं है। अब थोड़े जंप लीजिए, इजीली रीच कर जाओगे और विद स्टेबिलिटी। जरूरी नहीं है इस साल भी हमें 680 प्लस पे ही कॉलेज मिलेगा, 680 चाहिए या 650 चाहिए, 640 चाहिए, नहीं भाई। जैसे लास्ट ईयर 2025 की बात करूं, 525 पे ही कॉलेज मिल गया, मिला ना। कुछ बच्चों को 550 से कम में मिला कैटेगरी के अंदर। तो अब इस चीज़ को समझो, यदि एनटीए ने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया है फिर से जो 2016 में हुआ करता था, तो अच्छी बात है। हमें इतना बड़े जंप की जरूरत भी नहीं है, लेकिन हम धीरे धीरे इंप्रूव करें। स्पेशली ये यहाँ वाले स्टूडेंट्स, 500 या उससे ऊपर वाले जो स्टूडेंट होते हैं उनके लिए थोड़ा इजी हो चुका होता है, क्योंकि वो समझ चुके हैं, पढ़ रहे हैं तो हो जाएगा। बट ये जो 300 से 400 की रेंज में है, ये अभी भी अपनी लिमिट्स को रोक के रखे हैं। मतलब ला ये भी सकते हैं मार्क्स, क्योंकि 300-400 नंबर लेके तभी आते हैं जब बच्चा पढ़ रहा है, बिना पढ़े नहीं आते। बट इस चीज को समझो कि वो 300 से 400 वाले यदि तुम लोग स्टूडेंट हो, मैं इस रेंज की बात कर रहा हूँ, 300 से 400 वाला जो स्टूडेंट है वो कैपेबल है 650 प्लस मार्क्स लेने आने का। लेकिन दिक्कत क्या है, वो अपनी लिमिट्स को रोक के बैठा है कि भाई मुझसे नहीं से ज्यादा पढ़ा जाता, मैं थक गया हूँ, मेरी कमर दुख चुकी है, मुझसे ये नहीं हो रहा। वो बहाने ढूंढ रहा है। यदि वो सारे बहानों को छोड़ के सिर्फ फोकस हो जाए कि मैं हर टेस्ट में मार्क्स बढ़ाऊंगा, थोड़ा सीरियस होकर पढ़ूंगा, क्योंकि महीने 4 ही बीच में बचे। दिसंबर निकल चुका है ऑलमोस्ट, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई में पेपर, तो ज्यादा समय बचा नहीं है बेटा। इस चीज को समझो। ये वाले बच्चे ये तो समझदार हैं, मैं तो सीधा बोल रहा हूँ, 500 से लेकर इससे ऊपर वाला बच्चा समझदार है, वो पूरा एफर्ट डाल रहा है। लेकिन जो 300 से 400 वाला रेंजर बहुत ज्यादा बच्चा, यदि एट प्रेजेंट टाइम बात करूँ कि जो यदि मान लो 23 लाख बच्चा यदि एग्जाम में बैठता है, उस 23 लाख में से 15 लाख के पास जो बच्चा होता है वो इसी रेंज में घूम रहा है अभी भी, और वो सोच रहा कि भाई मैं बहुत नहीं बेटा, तुम कंपटीशन में रियल में आ ही नहीं पा रहे, और आने के लिए अब सीरियस होना पड़ेगा। अब ये मत सोचो मेरे मार्क्स अटक गए, अटके नहीं, तुमने अटकाए हैं। जब तक तुम सीरियस नहीं होगे मार्क्स यहीं अटके रहेंगे, चाहे पेपर आ जाएगा। तो इसलिए बोल रहा हूँ
जल्दी समझ जाइए, जल्द ट्राई कीजिए, 30, 40, 50 जितने मार्क्स हर टेस्ट में बढ़ा सको। यदि तुम दिन के अंदर मान लो 4 से 5 घंटे पढ़ रहे हो, 5 घंटे पढ़ रहे होते तो ज़्यादा नंबर आते, पहली बात तो सही बोल रहा हूँ। लेकिन यदि आप 3-4 घंटे पढ़ रहे हो तो ट्राई करो एक आधा घंटा और इंक्रीज करने। धीरे धीरे पर डे थोड़ा टाइम इंक्रीज कीजिए पढ़ने का, रिवीजन बार बार कीजिए। रिवीजन की मैंने अलग वीडियोस डाली हुई हैं, शॉर्ट्स बना के डाले हुए, वो आप ही के लिए बनाए हुए हैं, उनको एक बार जाकर देखना। यहाँ मैं लिंक भी दे दूंगा इसकी डिस्क्रिप्शन के अंदर। बट हाँ बेटा, सीरियस होना पड़ेगा। जब तक तुम सीरियस नहीं होगे तो यहाँ पहुँचने के लिए तुम्हें सीरियस बन के रहना पड़ेगा, फोकस होकर पढ़ना पड़ेगा, और सिर्फ यूट्यूब की वीडियो देख के काम नहीं चलेगा। समझ रहे हो? हमारी वीडियो जो हम तुम्हें बना रहे हैं या तुम्हें बता रहे हैं, उसका सिंपल एक मुद्दा होता है कि तुम्हें डायरेक्शन दिखाना, ना कि ये कि मेरी वीडियो तुमने देख लिया अब तुम्हारे 680 प्लस आ जाए। अब देखने से पूरी दुनिया देख रही है बैठकर। जब तक उस पर अमल नहीं किया जाएगा तब तक मार्क्स नहीं आते। इज इट क्लियर? और आप एक बार थंबनेल से देख भी रहे होंगे, मैं रोड मैप बना रहा हूं आपके लिए। आने वाले जो भी 5 महीने बचे हुए हैं, 4 से 5 महीने, इसमें किस स्ट्रेटेजी के साथ पढ़ना है। पढ़ना तुम्हें ही पड़ेगा, मैं सिर्फ एडवाइस करूंगा, बाकी आपके हाथ में है। लेकिन किस तरीके से पढ़ना है मैं उसके ऊपर जितनी जल्दी हो सकता है वीडियो ला रहा हूं। बाकी बेटा थोड़ा सीरियस हो जाइए। बाकी आज के लिए इतना काफी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय बच्चों।